welcome to today's English class. Today we are going to enjoy a very funny and interesting story called Strange Pet, a Conversation. In this story, the Batra children finally got the permission to choose a pet. But they surprise everyone by asking for a beer. As the story unfolds, they learn that owning a pet is not just fun. It comes with care, responsibility, and hard work. So let's begin this exciting lesson and find out which pet they finally choose. See, so in this we have various characters, like we have first of all the narrator, then Mrs. Shrishti Batra, Mr. Sameer Batra, Abhinav, Vivan, Shaurya. Okay, first of all the narrator says that the Batra children have wanted a pet for a very long time. Whenever they ask their parents, the answer is always the same. Sorry. So here first of all the narrator is saying कि there were what the Batra children, यानी कि Batra family थी, and Batra family में जो बच्चे थे वो हमेशा से क्या एक बहुत लंबे समय से एक पेट की डिमांड कर रहे थे कि उन्हें एक पेट है जो रखना है घर में. बट जब भी वो अपने पेरेंट्स से पूछते थे तो हमेशा आंसर सेम मिलता था, दैट वाज फॉर ऑब्वियसली नो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभिनव सेज कैन वी बाय अ किटन. तो अभिनव ने क्या बोला कि क्या हम एक किटन खरीद सकते हैं. सो मिसेस बत्रा रिप्लाई नो योर ब्रदर इज एलर्जिक टू कैट हेयर. सो मिसेस बत्रा ने क्या बोला कि नहीं, तुम्हारा जो ब्रदर है, भाई है, उसको कैट हेयर से एलर्जी. देन विवान आस्क्ड कैन वी बाय एक्वेरियम विद फिश. सो विवान ने पूछा कि क्या हम एक एक्वेरियम खरीद सकते हैं जिसके अंदर फिशेस होगी. सो अगेन द मिसेस बत्रा रिप्लाई दैट नो, क्लीनिंग फिश टैंक इज टू मच वर्क. ठीक है, फिश टैंक को क्लीन करना दैट इज़ वेरी टू मच वर्क, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है. नो, वी कैन नॉट बाय इट. देन शौर्य आस्क्ड दैट आई कॉट द स्नेक इन द फ्रंट यार्ड, कैन वी कीप इट. सो शौर्य ने बोला कि मुझे फ्रंट यार्ड में ये एक स्नेक मिला था, क्या हम उसे अपने पास रख सकते हैं. सो अगेन मिसेस बत्रा से सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं. ऑलराइट, चलो. Then narrator says कि one day Mrs. and Mr. Batra were in a very good mood. They called their 3 children into the living room and asked them to sit down. So अब एक दिन की बात है कि मिस्टर एंड मिसेस बत्रा एक बहुत ही अच्छे मूड में थे उस दिन. तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, तीनों बच्चों को लिविंग रूम में, एंड वहाँ आने के बाद उनसे क्या बोला कि सभी को बैठने के लिए बोला गया. Alright, so Mrs. Batra says that your father and I have been talking and we think that you are old enough and mature enough to get a pet. So you can choose the pet, but you children must take full responsibility for it. All right. So अब मिसेस बत्रा ने क्या बोला कि तुम्हारे फादर एंड मैंने क्या सोचा, एंड हम बहुत देर से इस बारे में बात कर रहे थे, तो हमने ये सोचा कि अब तुम तीनों इतने बड़े हो चुके हो एंड इतने मैच्योर हो चुके हो कि तुम्हें एक पेट दिया जा सके. ठीक है, सो अब तुम एक पेट चूज कर सकते हो, बट तुम तीनों बच्चों को उस पेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी. ऑलराइट, सो ऑल द किड्स सेड ओ थैंक यू. सो सभी बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, एंड दे थैंक्स देयर पेरेंट्स फॉर अलाउिंग देम टू चूज अ पेट नाउ फाइनली. ऑलराइट, सो मिसेस बत्रा सेड दैट व्हाई डोंट यू किड्स टॉक अबाउट व्हाट टाइप ऑफ पेट यू वुड लाइक टू हैव, देन लेट अस नो. ओके, तो मिसेस बत्रा ने बोला कि तुम तीनों बच्चे मिलकर अब डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पेट आप लोगों को चाहिए. ठीक है, एंड देन हमें बता देना, हम उसे आपको लाकर दे देंगे. Narrator says Mr. and Mrs. Batra knew their children would have trouble deciding on the perfect pet. After just 10 minutes, the kids came back into the living room. So अब वो तीनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं एंड उनका डिस्कशन शुरू हो जाता है कि कौन सा पेट उन्हें रखना है. सो यहाँ पे नैरेटर बोलता है कि मिस्टर एंड मिसेस बत्रा को पता था कि एक परफेक्ट पेट चूज़ करने में उन तीनों बच्चों के बीच पे काफ़ी सारा ट्रबल यानी काफ़ी सारी दिक्कत आएंगी. ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बट फाइनली 10 मिनट्स बाद जो बच्चे थे वो वापस आते हैं लिविंग रूम के अंदर अपना डिसीजन लेकर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शौर्य सेड दैट वी हैव थॉट अबाउट इट. शौर्य ने बोला कि हमने सोच लिया है कि हमें कौन सा पेट चाहिए. देन अभिनव सेज एंड वी नो व्हाट पेट वी वांट. सो वन सेड वी वांट टू गेट, एंड देन ऑल द किड्स सेड दैट आर बेयर. सो शौर्य ने बोला कि हमने सोच लिया है. अभिनव बोलता है कि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें कौन सा पेट चाहिए. तो विवान ने बोला कि हमें चाहिए, एंड देन तीनों बच्चे मिलकर क्या बोलते हैं कि वी वांट टू गेट अ बियर. हमें क्या चाहिए, बियर चाहिए, भालू चाहिए एज अ पेट. मिसेस बत्रा, अ टेडी बियर यू मीन. सो मिसेस बत्रा ने बोला कि एक टेडी बियर चाहिए इसका मतलब आप लोगों को. तो शौर्य सेड नो, अ रियल बियर, थिंक अबाउट इट, इट्स द परफेक्ट पेट.
First, it's special, and I don't know any other kid who has a beer. Do you? So शौर्य ने बोला कि नहीं, एक रियल बियर हमें चाहिए. ओके, जरा सोचो आप उसके बारे में कि वो कितना परफेक्ट पेट है. सबसे पहले तो वो काफ़ी स्पेशल होगा, एंड मुझे नहीं लगता कि किसी भी अदर चाइल्ड या कोई भी दूसरे बच्चे के पास बियर एज अ पेट होगा. क्या आप जानते हो? सो हियर द शौर्य इज आस्किंग दिस. अभिनव सेड बियर्स आर ईजी टू फीड. अभिनव ने क्या बोला कि बियर्स को खाना खिलाना आसान है. दे लव थिंग्स, उन्हें बेरीज, हनी एंड फिशेज जैसी चीज़ें खाना पसंद होता है. देन विवान सेड एंड दे स्लीप इन विंटर्स. विवान ने क्या बोला कि वो विंटर सीजन में सो जाते हैं. सो वी कैन गो ऑन ट्रिप्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज. तो हम हॉलीडेज पे ट्रिप पर भी जा सकते हैं विंटर सीजन में. Abhinav said it would also be the perfect guard pet. Don't you think? Burglars would stay far away from our house if we have a pet here. Pet beer. अभिनव ने क्या बोला कि वो परफेक्ट गार्ड भी हमारे घर के लिए होगा. ठीक है, जो बर्गलर्स हैं यानी कि चोर वगैरह हैं वो हमारे घर से बहुत दूर रहेंगे अगर हम बियर को एज अ पेट अपने घर में रखते हैं. Narrator says the children didn't notice their parents turning pale. तो नैरेटर ने क्या बोला कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स की शक्ल नहीं देखी कि उनकी शक्ल जो थी वो चेंज होती जा रही थी, यानी कि वो घबरा रहे थे कि कैसी बातें बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं. So now let's have the discussion of some questions till where we have discussed the chapter. First question is that why did Mrs. Batra refuse to buy a kitten for the children? Mrs. Batra ने बच्चों के लिए किटन लेने से मना क्यों किया? Option A, kittens are too expensive. Option B, one of the children was allergic to cat hair. Option C, there was no space at home. And option D, the children did not like kittens. So choose the correct one for this. That is what the correct answer is option number B, that one of the children was allergic to cat hair. Second question, what did Mr. and Mrs. Batra finally allow the children to do? मिस्टर एंड मिसेस बटर ने फाइनली बच्चों को किस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया? ऑप्शन ए, कीप अ स्नेक एज अ पेट. ऑप्शन बी, चूज अ पेट इफ दे टुक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. ऑप्शन सी, बाय अ फिश विदाउट परमिशन. एंड ऑप्शन डी, विजिट अ जू एवरी वीकेंड. गेस द करेक्ट वन. So the correct answer is option number B, that choose a pet if they took full responsibility for it. All right. Now let's come back to the topic. So Shaurya said, of course we will need a bigger bedroom so the beer can fit. But other than that, I think we are all set. What do you think? So उसके बाद शौर्य ने बोला कि of course कि हमें बियर के फिट होने के लिए एक बहुत बड़ा सा रूम चाहिए होगा. बट उसके अलावा आई थिंक हमारे पास सब कुछ है. वी आर ऑल सेट. सो हम बियर को एज अ पेट रख सकते हैं. ऑलराइट. सो नैरेटर से देयर वाज साइलेंस. तो अब उसके बाद बिल्कुल साइलेंस हो जाती है, यानी कि शांति हो जाती है. द चिल्ड्रन लुक्ड एट देयर पेरेंट्स फेसेस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस दे हैड स्टार्टेड टॉकिंग. तो जब उनकी बात बच्चों की वहाँ पे पूरी हो जाती है, उसके बाद पहली बार उन्होंने अपने पेरेंट्स का फेस देखा कि एक्चुअल में अब उनका क्या रिएक्शन है, उनका क्या रिस्पॉन्स है. अभिनव सेड, वी आर नॉट गेटिंग अ बियर. आर वी? तो अभिनव बोलता है कि हमें बियर नहीं मिलने वाला शायद. सो नैरेटर सेज, मिस्टर एंड मिसेस बत्रा लुक्ड एट ईच अदर थॉटफुली. मिस्टर एंड मिसेस बत्रा एक दूसरे की तरफ काफ़ी थॉटफुली देखने लगे. दे वर सरप्राइज दैट द चिल्ड्रन वांटेड अ बियर. The children were even more surprised at their parents' answer. ठीक है, तो बच्चों को लगा, जो उनके पेरेंट्स थे मिस्टर एंड मिसेस बत्रा, वो सरप्राइज थे कि उनके बच्चों को एज अ पेट बियर चाहिए. ऑलराइट. एंड द चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे, दे वर मोर सरप्राइज एट देयर पेरेंट्स आंसर. यानी कि अपने पेरेंट्स का आंसर सुनने के बाद दे वर मोर सरप्राइज्ड. राइट. ओके. आफ्टर दैट मिसेस बत्रा सेड, ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ बियर. मिस्टर बत्रा, योर मॉम एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया. सो द चिल्ड्रन वर इवन मोर सरप्राइज. यानी कि बच्चों को एक्सपेक्टेड नहीं था कि उनके पेरेंट्स अलाउ कर देंगे. सो मिसेस बत्रा ने बोला कि ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ बियर, कि हाँ बिल्कुल तुम्हें एक बियर मिल सकता है एज अ पेट. एंड मिस्टर बत्रा सेड कि योर मदर एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया, कि तुम्हारी मदर एंड मुझे लगता है कि ये बहुत वंडरफुल आइडिया है कि हाँ हमें बियर को ही एज अ पेट अपने घर में रखना चाहिए. आफ्टर दैट ऑल किड्स, यू डू. मिसेस बत्रा सेड, नाउ इफ वी गेट अ बियर, you children will need to be responsible for feeding it. Let's see how much would a beer would eat. Alright. तो मिसेस बत्रा ने बोला कि अगर हम एक बियर को घर पे लेकर आते हैं तो उस बियर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों को लेनी होगी. उसका पेट कैसे भरना है वो भी तुम लोगों को देखना है. ठीक है. एंड लेट्स सी, अब देखते हैं कि कितना एक बियर जो है खाना खा पाता है एंड आप लोग उसको कैसे फीड करते हो. ऑलराइट. चल.
So Mr. Batra, I would say a bear could eat about 10 kilos of berries each day and 5 or 6 large fishes. तो मिस्टर बत्ता ने बोला कि मुझे लगता है कि एक बियर 10 kilos of berries, एक दिन में 10 किलो बेरीज खा जाएगा and around 5 or 6 large fishes एक बियर को चाहिए. मिसेस बत्रा, that's too much for me to carry home from the store. तो मिसेस बत्रा ने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतना खाना जो है स्टोर से कैरी कैसे करके लाऊंगी. The kids will have to walk to the supermarket to pick these things up every day. So कोई बात नहीं, बच्चे जो है मेरे साथ रोज़ सुपरमार्केट चला करेंगे और ये सारी चीज़ें उठाकर डेली लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे लिए ये सारी चीज़ों को स्टोर से लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल है. So Mr. Batra, yes, it will be hard for the kids in the summer. कि हाँ वो तो ठीक है, मिस्टर बत्रा ने बोला कि वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए भी समर में इतना सामान लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. They will have to walk a mile to the supermarket in the sun. कि उन्हें कई मतलब काफ़ी सारा डिस्टेंस जो है वो पैदल या वॉक करके जाना पड़ेगा इतनी धूप में, और सुपरमार्केट से वो सामान लेकर आना पड़ेगा. Mrs. Batra, they will also have to walk a mile back carrying all of the beer's food. ठीक है, पहले तो इतना चलकर जाएंगे, फिर वहाँ से उतना ही चलकर लेकर सामान सारा आएंगे. राइट. सो शौर्य से वॉक अ होल माइल. तो शौर्य वहाँ पे शौक हो जाता है कि एक होल माइल हमको चलकर जाना पड़ेगा. अभिनव एवरी डे, और वो भी रोज. सो विवान सेड इवन इन द समर. विवान आस्क्ड द क्वेश्चन, और वो भी इतनी गर्मी में. सो मिस्टर बत्रा, एंड ऑफ कोर्स बियर्स फूड इज एक्सपेंसिव टू. तो मिस्टर बत्रा ने कहा कि हाँ, और इसके अलावा जो बियर का फूड होता है वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है. वी सर्टेनली वुड नॉट अफोर्ड टू बाय बियर्स फूड एट द सुपर मार्केट ईच वीक. और हो सकता है कि हम उसके बाद बियर का जो इतना सारा फूड है वो अफोर्ड भी ना कर पाए सुपर मार्केट में जाकर. ठीक है ना, हर हफ्ते इतना सारा खाना खरीदना हो सकता है हमारे लिए मुश्किल हो जाए. राइट. सो मिसेस बत्रा, यू आर राइट. या मिसेस बत्रा ने बोला कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. आई गेस द किड्स विल नीड टू बाय ऑल द फिश एंड बेरीज विद देयर ओन मनी. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सारा जो फिश के लिए बियर के लिए फिशेस लेकर आनी है, बेरीज लेकर आनी है उसे खिलाने के लिए, तो बच्चे अपने आप अपने ही पैसों से वो सारा सामान खरीद के ले आएंगे, क्योंकि हम तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे. राइट. सो ऑल किड्स आवर ओन मनी. तो सारे बच्चे वहाँ पे शौक हो जाता है कि हम अपने खुद के पैसे खर्च करके लाएंगे. मिसेस बत्रा, ओ येस, बट डोंट वरी, इट शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 10,000 अ वीक. तो मिसेस बत्रा ने बोला कि हाँ, आप लोग लेकर आओगे, बट चिंता मत करो कि उसकी कॉस्ट जो है 1 वीक में 10,000 अराउंड आएगी, इससे ज़्यादा नहीं. विवान, बट वी डोंट हैव रुपीज़ 10,000 अ वीक. तो विवान ने बोला कि हमारे पास 10,000 रुपीज़ नहीं है. एक वीक, हर हफ्ते 10,000 रुपीज़ हम कहाँ से लेकर आएंगे. सो अभिनव, वी ओनली गेट 12 अ वीक फॉर एन अलाउंस. अभिनव बोलता है कि हमें एक वीक में केवल 12 रुपीज़ मिलते हैं अलाउंस के लिए. मिसेस बत्रा, ओ दैट्स राइट, आई डिडंट इवन थिंक ऑफ दैट. तो मिसेस बत्रा बोलती है कि यस, ये बात भी ठीक है, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं. तो मिस्टर बत्रा, नो प्रॉब्लम, वी विल गिव यू एक्स्ट्रा चोर्स टू अर्न मनी. तो मिस्टर बत्रा ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको और पैसा कमाने के लिए और काम दे देंगे. आपको काम करना तो आपको और पैसे मिलेंगे. तो मिसेस बत्रा, what a great idea. For rupees 10,000 a week, the kids will be doing work around here all day long. तो मिसेस बत्रा ने बोला कि हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है. 10,000 रुपीज़ अर्न करने के लिए एक वीक में बच्चों को क्या पूरे दिन यहाँ पे काम करना पड़ेगा. सो अभिनव सेड, बट डैड, मिसेस बत्रा, दे कुड डू लॉन्ड्री एंड कुक डिनर एवरी नाइट. सो मिसेस बत्रा ने बोला कि ये अच्छा आइडिया है, एक वीक में 10,000 रुपीज़ अर्न करने हैं. सो जो बच्चे हैं वो पूरे दिन यहाँ पे काम भी क्या करेंगे. तो अभिनव ने बोला, बट डैड, वो कुछ बोलता उससे पहले मिसेस बत्रा ने एक और बात बोली कि दे कुड डू लॉन्ड्री. ये क्या कर सकते हैं, हर रोज़ लॉन्ड्री भी करेंगे. एंड एवरी नाइट, हर रोज़ रात में जो डिनर है वो भी बच्चे ही बनाएंगे, सो दैट हम उन्हें एक्स्ट्रा मनी दें और वो 1 वीक के लिए 10,000 रुपीज़ अर्न कर सके. Now let's again discuss some questions. The question is, why did the children think a bear would be a perfect pet? बच्चों को ऐसा क्यों लगा कि bear जो है एक perfect pet होगा? Option A, it could sing and dance. Option B, it was easy to feed and would guard the house. Option C, it would fly and fetch things. And option D, it needed very little care. Think about the correct answer, guess the correct one, and that is what? Option number B, it was easy to feed and would guard the house. Next question, what responsibility did the parents say the children would have if they got a bear?
ठीक है, पेरेंट्स से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बच्चों को समझाया कि अगर वो एक बियर को एज अ पेट रखते हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उठानी पड़ेगी. सो ऑप्शन ए, दे वुड हैव टू टीच इट ट्रिक्स. ऑप्शन बी, दे वुड हैव टू फीड इट बाय ब्रिंगिंग इट्स फूड फ्रॉम द सुपरमार्केट. ऑप्शन सी, दे वुड हैव टू बिल्ड अ जू फॉर इट. एंड ऑप्शन डी, दे वुड हैव टू टेक इट टू स्कूल एवरी डे. सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? That is option number B. They would have to feed it by bringing its food from the supermarket. So after that, Shaurya said, "Mom, no." अब यहाँ पे Shaurya बोलता है कि Mom, no. Mrs. Batra, and clean the garage, mow the lawn and iron clothes. उसके अलावा गैरेज भी क्लीन करना है, लॉन भी साफ करना है, क्लोथ्स की आयरनिंग भी करनी है. ये सारा काम बच्चे करेंगे. All kids, stop, stop, stop. ये सारे बच्चे वहाँ पे घबरा जाते हैं कि stop, stop, stop. नहीं, रुक जाओ, ये सारा काम हम नहीं करेंगे. Narrator, the Batra children couldn't take it anymore. They didn't want to walk to the supermarket every day. They didn't want to spend their allowance money on Beer's food, and they certainly did not want more chores. Right? So Batra children को क्या, अब Batra children और ज़्यादा नहीं सुन पाए. ठीक है, अब वो जो थे सुपरमार्केट डेली जाके क्या नहीं कर सकते थे, इतना वॉक नहीं करना चाहते थे, ना ही वो अपना अलाउंस मनी बियर के फूड खरीदने पर खर्च करना चाहते थे, और ना ही वो इससे ज़्यादा और काम घर का करना चाहते थे. तो उन्होंने सर्टेनली क्या कर दिया, मना कर दिया. सो अभिनव सेड, वी वुड लाइक टू चेंज अवर माइंड. अभिनव ने बोला कि अब हम अपना माइंड चेंज करना चाहेंगे, हमें अब क्या पेट एज अ बियर एज अ पेट नहीं चाहिए. विवान, परहैप्स अ बियर इज़ नॉट द राइट पेट फॉर अस. तो विवान ने बोला कि बियर हमारे लिए एक अच्छा पेट नहीं है. शौर्य बोलता है, आज सेकंड चॉइस इज मच मोर सेंसिबल. हमने एक सेकंड चॉइस भी और रखी है, वो ज़्यादा अच्छी है. मिसेस बत्रा, ओ व्हाट इज़ योर सेकंड चॉइस? इज इट एन एलिफेंट या हॉर्स? तो मिसेस बत्रा ने बोला कि अच्छा, अब तुम्हारी सेकंड चॉइस क्या है? क्या वो एक एलिफेंट है या फिर एक हॉर्स है? तो मिस्टर बत्रा, इज इट अ राइनोसॉरस? मे बी अ डायनासोर. तो मिस्टर बत्रा ने बोला कि कहीं वो राइनोसॉरस तो नहीं है, या हो सकता है डायनासोर भी हो. ऑलराइट, तो ऑल किड्स सेड नो. अभिनव सेड, वी वुड लव टू गेट अ पपी. अभिनव बोला कि हम एक पपी रखना चाहेंगे. शौर्य सेड, वी वांट अ फरी पपी. हमें एक फरी पपी जो है वो चाहिए एज अ पेट. विवान सेड, वी वांट अ पपी दैट विल प्ले, फेच एंड रोल ओवर. विवान ने बोला हमें एक ऐसा पपी चाहिए जो हमारे साथ खेलेगा, ठीक है, हमारे साथ इधर उधर घूम सकेगा. मिस्टर बत्रा, नाउ दैट इज़ अ सेंसिबल डिसीजन. तो मिस्टर बत्रा ने बोला कि हाँ, ये एक सेंसिबल डिसीजन तुम लोगों ने लिया है. नैरेटर से 2 days later, शौर्य, विवान एंड अभिनव वॉक थ्रू देयर फ्रंट डोर विद अ न्यू पपी. ठीक है, उसके 2 दिन बाद शौर्य, विवान एंड अभिनव जो है अपने फ्रंट डोर से एक न्यू पपी के साथ आते हैं. मिस्टर बत्रा, वाई डोंट यू नेम योर न्यू पपी टूटू? तो मिस्टर बत्रा ने बोला कि क्यों ना तुम अपने न्यू पपी का नेम टूटू रखो. सो शौर्य से, नो, दैट नेम इज़ नॉट क्वाइट राइट. शौर्य ने बोला कि नहीं, ये नेम एक अच्छा नेम नहीं है. मिस्टर बत्रा, वाई डोंट यू नेम योर न्यू पपी बस्टर? तो मिस्टर बत्रा ने बोला तो फिर आप बस्टर रख सकते हो अपने न्यू पपी का नेम. तो अभिनव से, नो, बस्टर डजंट साउंड राइट इधर. तो अभिनव ने बोला कि नहीं, बस्टर भी इतना अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है. मिस्टर बत्रा, देन व्हाट विल यू नेम हिम? तो मिस्टर बत्रा ने बोला कि तुम क्या फिर इसका नाम रखोगे? तो सभी बच्चों ने मिलकर क्या जवाब दिया? बियर. हम इसका नाम क्या रखेंगे? बियर रखेंगे. Again, some questions. First is, why did the children decide not to keep a bear? Okay, तो सभी बच्चों ने क्यों डिसाइड किया कि अब वो एक बियर को नहीं रखेंगे? ऑप्शन ए, they became afraid of bears. Option B, they did not want the extra work, expense and responsibility. Option C, they found another family who wanted the beer. And option D, their parents refused to buy one. So guess the correct one. So as we have discussed, the correct answer is option number B, that they did not want the extra work, expense and responsibility. Next question, what pet did the children finally choose instead of a bear? So finally बच्चों ने bear की जगह कौन सा pet choose किया? Option A, a kitten. Option B, a rabbit. Option C, a puppy. And option D, a fish. That is what? The correct answer is option number C, that is a puppy. Alright. Okay, so excellent work students. Today we learned that having a pet means
taking responsibility for its care, food, and well being. The Batra children finally realize that choosing a pet should be based on what they can truly care for, not just what seems exciting to them. So, in the end, they made a very wise and practical decision for choosing a puppy. Okay? Challenge. So now I hope you must have understood the moral of the lesson. Let's meet very soon. Till then, keep watching, keep learning, keep smiling. Thanks to everyone.